Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 8A सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। तो मैथमेटिक्स में जो बेसिक ऑपरेशंस है क्या है? प्लस, माइनस, डिवीजन और इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशन है और उनके सिंबल हमें मालूम ही है। लिटरल्स एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे हम सिंबल यूज करते हैं, लिटरल्स कहलाते हैं। और नंबर्स हमें मालूम है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट में दिया एक्स इंक्रीज बाई 12। एक्स को क्या किया गया? इंक्रीज कर दिया गया। जब भी इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होगा? ऐड किया जाएगा। एक्स इंक्रीज बाई 12 दैट मीन्स एक्स को हमने इंक्रीज कर दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। तो वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसमें हम कुछ ऐड करते हैं। तो एक्स में अगर हम 12 ऐड कर देते हैं तो x इंक्रीज हो जाएगा बाई 12 से। तो इसका फर्स्ट में एक्सप्रेशन बनेगा x प्लस 12। सेकेंड में लिखा है y डिक्रीज बाय 7। y को डिक्रीज कर दिया है कितना? बाय 7। 7 से उसको डिक्रीज कर दिया गया है। तो वैल्यू थी y और उसे डिक्रीज कर दिया है, यानी डिक्रीज करने में हम माइनस करेंगे। कितने से डिक्रीज किया है? 7 से। तो एक्सप्रेशन बनेगा y माइनस 7। थर्ड में दिया है द डिफरेंस ऑफ a एंड b when a is greater than b। तो डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहां पर डिफरेंस जब दिया है, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा। अब हमेशा बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां लिखा डिफरेंस ऑफ a एंड b। a ग्रेटर है तो हम क्या लिखेंगे? a माइनस b। तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे? a माइनस b। बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिफरेंस होगा a माइनस b। फोर्थ में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू दियर सम। x और y का जो प्रोडक्ट है उसे किस में ऐड किया गया है? उनके सम में। तो सम मतलब प्लस करना है, तो x प्लस y लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? सम। इसमें अब ऐड करेंगे प्रोडक्ट, दैट मीन्स x इंटू वाई। तो पहले हम x और y का सम लिखते हैं। x और y के सम में, सम मतलब उनके बीच एडिशन होगा। तो x प्लस वाई, इस सम में हमें क्या ऐड करना है? द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट मीन्स x इंटू वाई। देखिए यहां पर 2 सिंबल्स दिए हैं, x और y दोनों लिटरल है। इनके बीच अगर कोई सिंबल नहीं है दैट मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट। तो इसमें यही कहा गया था कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है उसे हम किस में ऐड कर दें? उसके सम में। तो x प्लस वाई ये सम हुआ, इसमें हमने ऐड कर दिया x और y का प्रोडक्ट, दैट मीन्स एक्स वाई। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। फिफ्थ में दिया 1/3 ऑफ x। 1/3 ऑफ x यानी x से किसका मल्टीप्लाई करना है? 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3 इंटू एक्स। यहां पे x लिख दीजिए, यानी ये क्या हो गया? 1/3 ऑफ x। इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ a एंड b। तो a और b का सम क्या होगा? a प्लस b। इस पूरे सम का मल्टीप्लाई होगा 1/3 ऑफ x। तो एक्सप्रेशन बनेगा 1/3 x a प्लस b। 6 में दिया है 5 टाइम्स x। x का 5 टाइम्स, इसे किस में ऐड किया गया है? एडेड टू द 7 टाइम्स, एडेड टू 7 टाइम्स y। तो y का 7 टाइम क्या होगा? 7 इंटू वाई, दैट मीन 7y। इसमें क्या ऐड कर दिया गया है? 5 टाइम्स x। x के 5 टाइम्स को, दैट मीन्स 5x को हमने ऐड किया है 7y में। तो एक्सप्रेशन बनेगा 7y प्लस 5x। नेक्स्ट दिया है सम ऑफ x एंड द कोशेंट ऑफ y बाई 5। तो कोशेंट कब मिलेगा? जब डिवाइड करते हैं। तो इसमें लिखा है कि हमें सम एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ x। तो x लिख लेते हैं। और कोशेंट कैसे मिलेगा y बाई 5 का? तो y अपान 5 यानी y डिवाइडेड बाई 5। तो y अपान 5 करेंगे तो जो कोशेंट, तो इससे हमें कोशेंट मिल जाएगा और इसको हम x के साथ ऐड करेंगे तो x प्लस वाई बाई 5 होगा। 8th में दिया है x टेकन अवे फ्रॉम 4। 4 से हमने x ले लिया, यानी 4 से x लेस हो गया है। तो हम इसे लिखेंगे 4 और इससे क्या ले लिया गया है? x, यानी अब इसमें x नहीं रहा तो 4 में से माइनस कर देंगे x।
x जो है 4 से चला गया है, तो 4 माइनस एक्स। नाइन्थ में लिखा 2 लेस देन द कोशंट ऑफ x बाई वाई, x बाई वाई, तो कोशंट में लेस हो गया है 2, x बाई वाई का जो कोशंट आएगा उसमें से 2 लेस करना है, तो कोशंट कब मिलेगा जब डिवाइड करेंगे, तो x अपॉन वाई, ये वैल्यू क्या देगा, कोशंट देगा। अब इसमें 2 लेस, इससे भी 2 लेस, लेस मतलब माइनस करेंगे, तो 2 माइनस कर देंगे। 10th में दिया है x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, तो x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे कितने x हो गए, 2x हो गए, तो x मल्टीप्लाइड बाई x, तो जब किसी नंबर का उसमें एक ही बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हो जाते हैं, तो x का पावर 2 लिखेंगे या x स्क्वायर लिखेंगे, x इंटू एक्स, x का मल्टीप्लाई x से ही करेंगे, इटसेल्फ से करेंगे, तो क्या होगा, ये 2 हो जाएंगे, तो x का पावर 2 लिखेंगे यहां पर, और जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, 2 सामने आ जाता है। अगर x इंटू एक्स करेंगे तो 3 टाइम्स x हो गया, तो x की पावर 3 होगा। तो यहाँ पे कहा गया है x मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, x का एक बार ही मल्टीप्लाई किया गया उस x के साथ, तो यहाँ पर x की पावर 2 लिखा जाएगा। 11th में दिया है ट्वाइस x इंक्रीज बाई y, तो ट्वाइस x मतलब x का डबल, तो 2x हो गया, ये ट्वाइस x हो गया। इसको इंक्रीज करना मतलब उसमें ऐड करना, तो हमने कहा था जब भी इंक्रीज करेंगे तो क्या सिंबल यूज करेंगे, प्लस का, प्लस, और कितने से इंक्रीज किया गया, y से, तो 2x प्लस y। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 12th में दिया हुआ है थ्राइस x एडेड टू y स्क्वायर्ड, तो y स्क्वायर्ड में क्या ऐड किया गया है, थ्राइस x, दैट मीन्स 3x, थ्राइस x या 3x, तो y स्क्वायर प्लस 3x। 13th में दिया है x माइनस ट्वाइस y, x में क्या माइनस करना है, x माइनस ट्वाइस y, यानी 2 टाइम्स y, 2y। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 14th में दिया है x क्यूब्ड लेस देन y क्यूब्ड, y क्यूब्ड से कितना लेस, x क्यूब, तो y क्यूब से लेस मतलब माइनस करेंगे कितना, x क्यूब्ड, ये तो y क्यूब्ड माइनस x क्यूब्ड। 15th में दिया द कोशंट ऑफ x बाई 8, तो x अपॉन 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, कोशंट मिलेगा, डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स तो x बाई 8 का जो कोशंट है उसको मल्टीप्लाई करना है बाई y से, तो इनटू, और ये y, तो x बाई 8 मल्टीप्लाइड विथ y। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रंजीत स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क्स इन हिंदी, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट। तो रंजीत इंग्लिश में 80 मार्क्स स्कोर करता है और हिंदी में x मार्क्स स्कोर करता है, तो हिंदी के मार्क्स क्या है, एक लिटरल फॉर्म में दिए हैं, x दिया हुआ है, तो व्हाट इज हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में उसका टोटल स्कोर क्या होगा, यानी दोनों स्कोर्स को हमें ऐड करना होगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां हम लिखेंगे रंजीत स्कोर्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो कितना स्कोर करता है, 80 मार्क्स। ही स्कोर्स इन हिंदी, हिंदी में कितना स्कोर करता है, 8। टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में टोटल क्या स्कोर होगा, दोनों के ही मार्क्स ऐड कर लिए जाएंगे, तो टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश में 80 थे और प्लस क्या कर देंगे हिंदी के मार्क्स, तो हिंदी के मार्क्स क्या है, x, तो 80 प्लस x, ये टोटल स्कोर होगा रंजीत का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, नंबर को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए b इंटू बी इंटू बी, बी का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स किया गया, 15 टाइम्स किया गया है, तो यहाँ b रेज टू द पावर 15 लिखेंगे। ऐसे ही सेकंड में दिया गया है y इंटू वाई इंटू वाई 20 टाइम्स, y का मल्टीप्लाई y में ही 20 टाइम्स किया गया है, तो y रेज टू द पावर 20 होगा। अब यहाँ 14 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो 14 यहाँ पर अकेला है तो
1 टाइम लिखेंगे। ए का मल्टीप्लाई ए में ही 4 टाइम्स किया गया है, तो ए रेज टू द पावर 4, दैट मीन्स ए का ए से मल्टीप्लाई 4 टाइम्स किया गया है। फिर बी इंटू बी इंटू बी, बी का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया गया है, उसी का मल्टीप्लाई उसी के साथ, तो बी रेज टू द पावर 3। यहाँ पर देखिए 6x इंटू एक्स, तो 6x का मल्टीप्लाई x के साथ हुआ है, तो यहाँ पर 2x 2 बार x आया है मल्टीप्लिकेशन में, तो x का पावर 2 लिखेंगे। इसी तरह से y का पावर 2, y रेज टू द पावर 2, और इसे हम स्क्वायर भी पढ़ते हैं, जब पावर 2 होता है तो इसे स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, तो 6x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड। 3 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, 3 और z कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स, तो z रेज टू द पावर 3। y कितने टाइम्स आया मल्टीप्लिकेशन में, 2 टाइम्स आया, तो y की पावर 2, और x एक ही बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पर गिवन वैल्यू को हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है x रेज टू द पावर 2, y रेज टू द पावर 4, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर y की पावर 4 को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ लिखा है x रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में x 2 टाइम्स आया है, x इंटू एक्स, ये 2x आ गए हैं, और y की पावर 4 मीन्स मल्टीप्लिकेशन में y 4 टाइम्स आया हुआ है, दैट मीन्स y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो इस तरह से x स्क्वायर y रेज टू द पावर 4 को हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ 6y रेज टू द पावर 5 दिया हुआ है, तो 6 और मल्टीप्लिकेशन में y को 5 टाइम्स लिखना होगा, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब 9x वाई स्क्वायर जेड, तो मल्टीप्लिकेशन में 9 1 टाइम है, x के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब 1 पावर है, तो x एक ही टाइम आएगा। y रेज टू द पावर 2, y मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स लिखा जाएगा, y इंटू वाई, और z को भी एक बार लिखेंगे। नेक्स्ट 10 a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3, तो 10 और मल्टीप्लिकेशन में a को 3 टाइम्स लिखा जाएगा, a इंटू a इंटू a। ऐसे ही b रेज टू द पावर 3 है, तो b को 3 टाइम्स लिखेंगे, b इंटू b इंटू b, और c के ऊपर भी 3 पावर है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में c 3 टाइम्स लिखा जाएगा, c इंटू c इंटू c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 8 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8 भी सॉल्व करेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।